हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 41 करेंगे। डेट है इसकी 14 दिसंबर 2021 और टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को, जिसमें एक्टिविटी 1 देखिए। लुक एट द पिक्चर गिवन हेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको साइड में कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, इन पिक्चर्स को हम अभी जूम कर देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं। और आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ इस पहली पिक्चर को हम लोग देखते हैं। इस पिक्चर में आपको एक जंगल का सीन दिखाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स लैंड पर हैं, काफ़ी सारे ट्रीज़ पर हैं। लाइक आपको ये तोता दिख रहा है ना, यानी पैरट दिख रहा है। उसके बाद ये गिलहरी दिख रही है। तो ये काफ़ी सारे आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद नीचे की तरफ बढ़े तो नीचे जो सेकंड पिक्चर है वो है आपकी लेक के आसपास का सीन है। यहाँ पर एक लेक है, पूरा पॉन्ड है, तालाब है, जहाँ पर नीचे की तरफ मछलियाँ हैं और एक आपको यहाँ पर टॉर्टोइस भी देखने को मिल रहा है। और ऊपर पानी के ऊपर क्या है, मेंढक है यानी फ्रॉग है। उसके बाद यहाँ पर क्रोकोडाइल है और काफ़ी सारे जीव जंतु, यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये दो पिक्चर्स हमने देखी। अब आपका इन पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन 1 है, नेम द लिविंग थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आपने जो जो लिविंग थिंग्स देखी उनका आपको नाम बताना है। तो हमने स्क्विरल देखा, क्रो देखा, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, फिशेज एक्सेट्रा। आप एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं, नहीं तो और भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने पैरट भी देखा था। पैरट के बाद हमने जो है टॉर्टोइस भी देखा था। तो आप और भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप एसेक्ट्रा भी लिख सकते हैं। एसेक्ट्रा का मतलब होता है आदि, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, वेयर डिड यू सी दिस लिविंग थिंग्स। इन लिविंग थिंग्स को आप अपने आसपास कहाँ देखते हैं। मतलब बेसिक पूरा ये नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि आप इन लिविंग थिंग्स को कहाँ देखते हैं। तो हम इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, वी सी दैम इन अवर सराउंडिंग्स। हम इन्हें अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। अब आ जाती है एक्टिविटी 2। इसमें है हु लिव्स वेयर, कौन कहाँ पर रहता है, ये आपको यहाँ पर बताना है इस एक्टिविटी में। इस साइड एनिमल्स के नाम है और इस साइड आपको बताना है कि कौन सी प्लेस में वो रहते हैं। तो आंट की बात करें तो आंट अंडर द ग्राउंड यानी जमीन के नीचे, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर, इन और ऑन द वाटर यानी पानी के अंदर या पानी के ऊपर, या फिर सम अदर प्लेस यानी कोई अन्य स्थान पर रहती है। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि ये इनमें से कहाँ रहती है। तो आंट जो है अंडर द ग्राउंड रहती है। फिर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट ऑन द ग्राउंड रहता है, ग्राउंड के ऊपर रहता है। फिर रैट जो है अंडर द ग्राउंड रहता है। मंकी की बात करें तो मंकी यूजुअली आपने देखे होंगे ट्रीज पर रहते हैं यानी सम अदर प्लेस पर रहते हैं। स्पैरो कहाँ रहती हैं। स्पैरो, जैसे हम मंकी को देखो, मंकी को ऑन द ग्राउंड भी लिख सकते हैं और सम अदर प्लेस, दोनों जगह आप टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि आपने जमीन पर भी मंकी चलते हुए देखे होंगे और सम अदर प्लेस में ट्री आ जाता है, ट्री पे भी आपने देखे होंगे, ठीक है। तो सम अदर प्लेस पर भी टिक लगा दीजिए और ऑन द ग्राउंड पे भी आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अब स्पैरो आ जाती है, तो स्पैरो तो देखो ट्री पर ही रहती हैं, तो यहाँ ट्री लिख देंगे, मतलब सम अदर प्लेस पे टिक लगाएंगे। स्पाइडर कहाँ रहती है। स्पाइडर देखो कभी भी आपने जमीन के अंदर, पानी के अंदर ऐसे तो देखी नहीं होगी। स्पाइडर जो है दीवारों पर जाले के अंदर रहती है, तो यानी सम अदर प्लेस पे रहती है। फिश जो है पानी के अंदर रहती है। रैबिट ऑन द ग्राउंड, अर्थवॉर्म ग्राउंड के अंदर रहता है और कैट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग इन्हें कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, यू मे एड द नेम ऑफ इवन मोर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू सी अराउंड यू और रिमूव दोज नेम फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच आर अनफैमिलियर टू इन द अबव टेबल। वेयर डू यू पुट डॉग, लॉयन, कैमल, यार्क एंड पेंगुइन। तो आप कुछ और भी एनिमल्स के नाम इस ऊपर लिस्ट में जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब हम ये वाली टेबल यहाँ पर देख लेते हैं। इस टेबल में भी आपको सेम वैसे ही करना है। कुछ एनिमल के नाम बता रखे हैं, एनिमल के नाम को देखते हुए आपको बताना है प्लेस वेयर द एनिमल लिव, यानी एनिमल कहाँ रहते हैं, ये जो निम्नलिखित एनिमल हैं। तो सबसे पहला फ्रॉग है। फ्रॉग कहाँ रहता है, इन द वाटर एंड ऑन द ग्राउंड। इन द वाटर मैंने यहाँ ऑन द वाटर कर लीजिए प्लीज, ऑन द वाटर पानी के ऊपर, ठीक है। ऑन द वाटर एंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, पानी के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर। पानी के ऊपर आपने ऐसे तरीके से पत्तियां होती है उनके ऊपर वो बैठा होता है, आपने देखा होगा ना। फिर डॉग जो है ऑन द ग्राउंड रहता है। लॉयन भी ऑन द ग्राउंड, कैमल, याक एंड पेंगुइन सब ऑन द ग्राउंड रहते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। वाई डू डिफरेंट लिविंग थिंग्स लिव इन अ डिफरेंट प्लेस? अलग अलग जो जीवित चीज़ें होती हैं वो अलग अलग जगह क्यों रहती हैं? टू डिफरेंट लिविंग थिंग्स लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, जो अलग अलग जीवित चीज़ें होती हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहती हैं, अलग अलग जगह में रहती हैं। द पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट वेयर अ प्लांट और एन एनिमल लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ये वाली जो लाइन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जिस जगह जहाँ पर भी रहता है, जो कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल जहाँ पर रहता है, जो उसका इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, उससे उसका हैबिटेट कहा जाता है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस टू लिव। जो हैबिटेट होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स को खाना वहीं खाते हैं वो लोग, पानी वहीं पीते हैं, उधर उनका घर बसा होता है, वहाँ पर वो रहते हैं, तो उसको हैबिटेट बोलते हैं। यानी जिस इन्वायरमेंट में, जिस जगह में कोई जानवर या कोई पौधा रहता है वो उसका हैबिटेट होती है वो जगह। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। अगर आप जानना चाहते हैं किस ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये जो कर्सर है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो है मैं कहाँ से लाती हूँ, तो इसके लिए जो मैं पढ़ाती हूँ जिस ऐप से, जो मेरा टीचिंग ऐप है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस एक वीडियो की लिंक है बेसिकली, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं कौन से टीचिंग ऐप से पढ़ाती हूँ। तो साथ ही साथ अगर आप मैथ क्विज़ खेलना चाहते हैं, मैथ क्विज़ भी चल रहा है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पे, तो आप मैथ क्विज़ भी जाकर खेल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। सो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट समझ आई होगी आप लोगों को। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।